मनरेगा का तो खैर सर आप चेयरमैन हैं तो आपको वो देखना ही पड़ेगा। और नल जल योजना बंद पड़े हैं कई जगह, प्रतिनिधि जैसा कि बिजली की बात होगी, कंपनियां गाड़ रही है खंभे, जैसे किसानों का खेत एकदम है तो थोड़ा सा उनको मैनेज करके गाड़ना चाहिए। हम चाहते हैं बिजली गड़े, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसानों का एकदम पुल्ली फाट करते चले जाए बीचों बीच, ये बहुत बड़ी शिकायतें हैं। तो थोड़ा उनको ये निर्देशित की जाए कि किसानों से सहमति अपना सुविधा को देखते हुए, एक तो काम ये बहुत जरूरी है। दूसरा आवारा पशु का बहुत, खाद भी किसानों की अब बोनी अब शुरू हो जाएगी। कल से बारिश हुई, अब हम किसान हैं इसलिए थोड़ा सा गहराई से हमको खुद ही खाद नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए थोड़ा सा एक निवेदन करता हूँ, बहुत सही समय पर आपने बिंदु उठाया है कि इस बार डीएपी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो एनपीके उपलब्ध है हमारे पास, वही चीज़ एनपीके भी करती है। तो डिपार्टमेंट ने भी ये बोला है कि उसको थोड़ा सा पुश करें और आपके माध्यम से भी चली जाएगी बात। एनपीके पर्याप्त है, तो अभी जिसको एकदम आवश्यकता है वो एनपीके से मतलब उसके सब्स्टिट्यूट है और वही काम करता है। तो ये आप लोग भी सबको नहीं, इसीलिए मतलब उसके साथ साथ हमने जोड़ा कि खाद बीज भी महत्वपूर्ण किसानों का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी और कोई वाला दिक्कत नहीं मुद्दा फिर ऐसी बात बता रहा हूँ, पुलिस प्रशासन एकदम सजग है। पुलिस प्रशासन इस बिंदु पर सजग है कि चारों तरफ पैसे कहाँ से आए और फर्जी अपराध लगाने। मैं आपको उदाहरण से बता दूंगा किसी दिन बैठ के कि दबाव में आकर के हनुमाना में और एक दो जगह एकदम फर्जी अपराध है, और जो व्यक्ति शामिल है, जो व्यक्ति है ही नहीं है, उसके ऊपर अगर इस तरीके से अपराध लग जाए तो ये थोड़ी बर्दाश्त की बात। तो मतलब कई जगह एकदम अपराध और पैसे कैसे मिले। अभी एक घटना मैं कल की बताऊँ आपको हंगने में कि एक 376 का केस का है। अब फरियादी ने यह कहा कि उसके गया था बाग में, हम जहाँ उसका उपद्रव था वहाँ पे ये घटना घटी। तो ठीक है, जिसका उपद्रव था उसकी क्या गलती हो क्या जाने, घटी कि नहीं भी घटी, पर उसने कह दिया कि उसके यहाँ ऐसा हुआ जबकि वो था नहीं। पुलिस ने उसके बयान के लिए बुलाया, ये बात तो जायज, लेकिन ये कहे कि तुम 50,000 रुपये दोगे तब मैं छोड़ूंगा, ये गलत है। ऐसी घटनाएं लगातार, पैसे कैसे मिले समझ लीजिए। तो हम कहते हैं कलेक्टेड बना, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, 2-2, 3-3 बार 50,000, 20,000, 40,000 के आंदोलन किए, जन आंदोलन किए, तब जाकर के ये जिला बना। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और सब सारी चीजें रही, सरकार मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं मानता है, लेकिन लड़ाइयाँ हम लोगों ने इसलिए जिला नहीं बनी थी कि जिला बने तो हम लोग ही लूटे, लूटने के लिए नहीं। हम लोग को जैसे कि अब यहाँ हम लोगों को यही लड़ाई लड़ने के रीवा कलेक्टर के यहाँ घेराव करना होता है, हम लोग मऊगंज में कर रहे हैं, इसके लिए तो भाग्यशाली है। बशर्ते पुलिस लूटे चारों तरफ। आप इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की मेरी व्यक्तिगत तौर से हुआ। अब बात तो ये सांकेतिक आंदोलन था, क्या माने एक तरीके से आप समझते हैं, लेकिन अब हम लोगों को मजबूरन फिर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप खुद ही इस बात का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी चीजें तो जी सांकेतिक से ही काम चल जाएगा। हाँ, एक बात, दूसरी बात, हम गेट बंद कर लिया गया। हाँ, जब गेट बंद होगा, इतने लोग आए तो कलेक्टर देख लेंगे, कलेक्टर देखे, यहाँ सिर्फ कलेक्टर देखने का विषय कि चलो चलेंगे, कलेक्टर नई बनी है भाई, ये तो शिक्षा का वो था LLB। हाँ, दूसरी चीज वो जो छात्रों वाला LLB वाला मैं, वो बड़ा गंभीर विषय, अभी तक उसमें कुछ नहीं। आप रात को गए थे कॉलेज में, अभी नहीं वो बहुत बड़ा मान्यता नहीं है, वो तो दिल्ली से आना है। जो हमारा काम था इंस्पेक्शन करवाना, वो पूरी तैयारी के साथ ऑनलाइन हो गई। नहीं तो उसको मतलब थोड़ा सा, इसलिए कि ये कॉलेज मैं जब विधायक था तब 6 करोड़ की मंजूर थी। कलेक्टर ठीक है अभी नहीं बनी, तब तक आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ये LLB के लिए बनी थी, कलेक्टर के लिए नहीं बनी। हम तो टेंट लगा के बैठना नहीं, आप टेंट पर हम लोगों को बैठने दीजिए, हम लोग विपक्ष में, आप सत्ता पक्ष में, आपका ही टेंट लगाइए, आपके लिए तो रेस्ट हाउस है। अगर ये बिल्डिंग नहीं भी होती तो आप नहीं, कोई कलेक्ट्रेट में, हाँ, पर कोई बात नहीं। तो हमारा ये कहना है कि उस पर एक, और दूसरी चीज, एक मुद्दा आपके हनुमाना का मैं बताऊं। हाँ, ये जो आपके यहाँ पे आंदोलन था, आपके जो रोड आते हैं, अब प्लस हनुमाना बाईपास, ओवरब्रिज आप देखे होंगे मनियावाम बना है, यहाँ भी बना है, लेकिन 1-2 ओवरब्रिज की बहुत जरूरत है, वो भी हम पॉइंट में जुड़वाए ओवरब्रिज। और दूसरा बात, हनुमाना में नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 7 में वो एक बस स्टैंड मंजूर हुआ, उसके जगह दूसरा बस स्टैंड वहाँ पर किया जा रहा है, उस साइड में RTO के पास। वो थोड़ा सा गलत है। जो बस स्टैंड मंजूर है, पैसा भी मंजूर है, तो वहीं पे बस स्टैंड बने, सुविधा हो। वहाँ थोड़ा सा गरीब तबके के लोग हैं, उनका भी भला वहाँ पर हो जाएगा, खासकर आदिवासी समाज के वहाँ 3-4 वार्डों के लोग हैं, वो हो जाएगा।
तो ये सब मुद्दे हैं। और शराब की पूर्णबंदी, हमारे जो विधायक हैं उनको बड़ी चिंता होती है कि यहाँ नशापन है, लेकिन वो शराब से कमीशन के अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो मेरी इच्छा है कि शराब पूर्णबंदी ये भी बिंदु, समझ गए आप? ये सब सारी बातें आपको बता दें। पुलिस पर विशेष ये 2-3 छोटे छोटे काम है। नीट का हाई है, छात्रों का भविष्य यही है। अब बताइए कोरोना में यही ना डॉक्टर सब इंजेक्शन गलत बना दिए तो लोग मौतें हो गई तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, वही ना कहा। हाईएस्ट लेवल पे बात हो रही सितंबर पूरी कंट्री के लिए मेन आंदोलन उसी के लिए था, पर हम सोचे कि हम लोग अब जनहित में किसान हैं तो अपनी भी बात कर लें, थोड़ा लालची तो है ही है। देखिए निवेदन सर, और हम सबका विभागीय पीएचई के जो हैंडपंप होते हैं वो भी पहचान करना किए जाए, जहाँ आवश्यक हो तो एक आध दो उनके कहने पे भी, एक आध दो हम सबके कहने पे, जहाँ जनहित में आवश्यकता है तो इस तरह से हो। बता दें कौन से आपके हिसाब से आवश्यक है, उसकी जांच करवाएंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, कहीं से भी आए मुद्दा उसका नहीं होता। ये निवेदन सर हमारा कि जिले के जितने अधिकारी हैं लगभग मोस्टली विभागों के अलग अलग, तो पक्षपात वाला ये जो रवैया अपनाए हैं ये बंद हो जाए। अगर उनको ये पता चल जाए कि कांग्रेस का व्यक्ति है तो सक्षम है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको दूसरे हिसाब से ट्रीट करते हैं। और ये चीजें क्या है कि खासकर नगर पंचायत हो गई, टेंडर जो हुए वो निरस्त कर दिए। भाई ऐसे थोड़ी होगी, इंजीनियर वगैरह ऐसा है कि जहाँ से सिफारिश आ रहा है, फोन आ रहा है, वो चीजें कर रहे हैं। नहीं कोई दिक्कत, हम तो 3-4 घंटे इसलिए बैठे रहे, हम सोचे आप भिजवाएंगे लेकिन हुआ नहीं है। 3 घंटे बैठे रह गए, कुछ गेट भी बंद करा लिए, हम तो सोचे मर्यादाएं होती है, मर्यादा का पालन। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कलेक्टर साहब यातायात वालों को थोड़ा बोल दीजिए।